अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा टॉपिक चल रहा है। लेक्चर नंबर 8 है आज। तो लेक्चर नंबर 8 में क्या है, ये कॉन्टीन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ नंबर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा। तो उसके लिए हम कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन देख लेते हैं कि कोई भी फंक्शन कॉन्टीन्यूअस कब होता है। चलें, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन एक फंक्शन है। ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूअस एट अ नंबर ए। कोई भी नंबर है हमारे पास, ए कोई कांस्टेंट नंबर है, तो फंक्शन जो है ए पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कि कोई भी फंक्शंस ये फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देगा किसी भी पॉइंट पर, तो हम कहते हैं उस पॉइंट पर वो फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए इज़ डिफाइंड। कि वो जो फंक्शन है उस वैल्यू पर डिफाइंड होना चाहिए। मीन के अगर वो वैल्यू जिस पॉइंट पर हम उस फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी चेक कर रहे हैं उस फंक्शन में अगर उसको हम पुट करते हैं तो कोई ना कोई आंसर आना चाहिए। देन द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड ऑन दैट पॉइंट। फर्स्ट कंडीशन ये है। नेक्स्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। मीन के उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ये है कि फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। सेकंड, उसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट करनी चाहिए उस पॉइंट की। जो अगर हम लिमिट लें कि एक्स अगर उस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है तो उसकी लिमिट क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। थर्ड कंडीशन ये है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शंस के इक्वल आनी चाहिए। कि जो लिमिट आपके पास उसकी एग्जिस्ट कर रही है उसका जो रिज़ल्ट मिल रहा है एंड जो डिफाइंड वैल्यू का रिज़ल्ट मिल रहा है दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों आंसर मैच हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो जो फंक्शन है उस पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस है। वैसे कॉन्टीन्यूटी जो है वो एक तसलसल को कहते हैं। यानी कि अगर ग्राफिकली हम कॉन्टीन्यूटी की बात करें तो जैसे हम एक ग्राफ बनाते हैं, ये सपोज दैट एक फंक्शन है हमारे पास, ये एक्स वाई प्लेन में हमने कोई फंक्शंस ड्रा किया है तो उसका ये ग्राफ है। तो अगर इस ग्राफ में कहीं भी गैप नहीं आ रहा, कहीं भी गैप नहीं आ रहा, नीचे से एक्स एक्सिस की हम कोई भी वैल्यू दे रहे हैं कि हर वैल्यू पे आपको क्या मिल रहा है, आंसर अलाट हो रहा है। हर वैल्यू पे कोई ना कोई आंसर अलाट हो रहा है। किसी कोई इंटरवल है सपोज दैट, ये देखें किसी भी इंटरवल में एक फंक्शंस की इंटरवल की कोई भी वैल्यू उस फंक्शन में हम रिप्लेस करते हैं। लेट्स सपोज ये एक फंक्शन है, लेट्स सिंपल, तो एक इंटरवल है 1 से 5। अब आप नोट करें कि इंटरवल्स की कोई भी वैल्यू इसमें आप रिप्लेस कर दें, हर वैल्यू पे कोई ना कोई आंसर आपको मिलेगा। तो हम कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है इस इंटरवल में, ये जो इंटरवल है इसमें कॉन्टीन्यूअस है। इसका जो ग्राफ आप ड्रा करेंगे वो तसलसल होगा, उसमें कहीं गैप नहीं होगा। तो ये कॉन्टीन्यूटी होती है। तो कॉन्टीन्यूटी जो होती है किसी पॉइंट पे हम जो चेक करते हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है। जैसे लेट सपोज एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यानी कि हम जो है ना राइट जाते हैं, थोड़ा सा लेफ़्ट जाते हैं। मीन के ये जो सपोज दैट ये 2 है तो 2 में हम कुछ अगर माइनस कर दें, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, इतनी स्मॉल वैल्यू है ये कि ये अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है, तकरीबन ज़ीरो है, एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं है। मीन के वेरी वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, आप जितनी स्मॉल वैल्यू ले लें इसमें हम डिक्रीमेंट करते हैं। एंड इतना ही कुछ इजाफा हम इसमें कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें इजाफा किया, थोड़ा सा हमने इसमें कमी की। जो इजाफा होता है मीन के 2 प्लस डेल्टा या ए प्लस डेल्टा जो हम कर रहे हैं इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। और कुछ जो हम इसमें कमी कर रहे होते हैं वो हम लेफ़्ट की तरफ से आ रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट। तो अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट किसी भी फंक्शंस की किसी वैल्यू पे सेम है तो उसकी लिमिट हम कहते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रही है। और जो दोनों यानी कि लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट का जो आंसर आ रहा है एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन डायरेक्ट अगर हम उस फंक्शन में इसको पुट कर दें तो तीनों के अगर आंसर मैच हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट पर वो जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, तो ये कॉन्टीन्यूटी का हमारे पास कंसेप्ट है। तो ये देखें कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज एग्जिस्ट कब, किसी भी फंक्शन की लिमिट जो है किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट कब करती है। तो फर्स्ट आप फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाती है
तो वो जो फंक्शन है हम कहते हैं उस पॉइंट पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक हो गया, तो ये लिमिट की एग्जिस्टेंट है। ये एग्जांपल दी गई है हमें, एक हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। अब आप नोट करें फॉर ऑल वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट कर दें, कोई भी रियल नंबर पुट कर दें, तो आपको हर रियल नंबर पे इसका आंसर मिलेगा। मीन कि ये डिफाइंड फंक्शन है। तो हम प्रूव करेंगे इसे कि ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होता है। नो वी कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट, ये हम जर्नल पॉइंट ले रहे हैं। जर्नल मीन के ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो ये हर रियल नंबर वैल्यू पे ये कॉन्टीन्यूअस है। तो चलें हम ए पर इसको क्या कर रहे हैं, इसकी कॉन्टीन्यूटी को चेक करते हैं। फर्स्ट हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या तरीक़ेकार होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स। ठीक है, तो देखें एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, ए को अप्रोच कर रहा है, बट नेगेटिव अप्रोच कर रहा है। मीन के इसमें हम कुछ कमी करेंगे। चलें एक्स को हम सपोज कर लेते हैं ए माइनस एच, और एच जो है वेरी स्मॉल, कि एच किसे अप्रोच करेगा, ज़ीरो को। ठीक है, कि यहाँ पे ए जो एच जो है वो वेरी स्मॉल है। यहाँ पे जब आप एच को ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्स किसे अप्रोच करेगा, ए को। ठीक है, तो ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं कि जो लिमिट होती है वो ए है, तो ए में हम कुछ कमी करते हैं, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है। तो ये रिप्लेस कर दें, देखें एक्स की जगह पे ए माइनस एच किया तो एच अप्रोच करा है ज़ीरो को। इसमें जब एच ज़ीरो पुट करेंगे ए की एब्सोल्यूट वैल्यू ए ही आ जाएगी। इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या होगा, एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव ए एफ ऑफ एक्स। मीन के ए में कुछ हम इंक्रीमेंट करेंगे, तो यहाँ पे जब रिप्लेस किया जाएगा एक्स की जगह ए प्लस एच और एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो हम इसमें कुछ इंक्रीमेंट करके रिप्लेस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये देखें ए प्लस एच आ जाएगा। और एच की जगह क्या रिप्लेस कर दें, ज़ीरो, तो ए की एब्सोल्यूट वैल्यू वो भी ए आ जाएगी। तो अब आप नोट करें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। सिंस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए, डायरेक्ट पुट कर दें ए वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये आ जाएगी। अब तीनों के आंसर सेम आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, राइट हैंड लिमिट का आंसर, वैल्यू ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो दिया गया जो फंक्शन है किसी वैल्यू ए पर क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। तो ये कॉन्टीन्यूटी का कंसेप्ट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 2 कह लें इसे, क्वेश्चन नंबर जैसे 1 किया था अब ये 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। देखें अगर हम इसकी कॉन्टीन्यूटी भी चेक करें एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो सिंपल फर्स्ट हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तीनों के अगर आंसर सेम आ जाएंगे तो फंक्शन जो होगा इस ए पॉइंट पर क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। और यहाँ पे ए कितना दिया गया है, -3, स्पेसिफिक है। वैसे इन जनरल भी कर सकते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं स्पेसिफिक। चलें 3 पे चेक कर लें, -3 पे, -4 पे, -5 पे। ठीक है, चलें लेट्स सपोज। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, एक्स किसे अप्रोच कर रहा है, -3 को, एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है। देखें लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट है तो हम एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, -3 माइनस एच, इसमें कुछ कमी करते हैं। और जब एक्स अप्रोच करेगा ज़ीरो को तो एक्स किसे अप्रोच करेगा, देखें एच अगर ज़ीरो पुट कर दें तो एक्स किसे अप्रोच कर रहे हैं, माइनस, तो ये आ जाएगा एच अप्रोच टू ज़ीरो। तो एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं, -3 माइनस एच, तो जहाँ जहाँ एक्स है इसमें ये लगा दें, यह आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसमें कटिंग होने के बाद ये एच को ज़ीरो पुट कर दें तो ज़ीरो आ गए। तो ये आपके पास आई है लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह फाइंड आउट कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट। चलें राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच टू -3। ठीक हो गया। अब इसमें -3 प्लस एच रिप्लेस करेंगे, एच अप्रोच करेगा ज़ीरो को तो एक्स अप्रोच करेगा -3 को, तो रिप्लेस कर दें। और इसमें डायरेक्ट एच को क्या पुट कर दिया, ज़ीरो। इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, सिंप्लीफिकेशन, और ये सारा ज़ीरो ही आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई है। तो अगर लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करती है। तो यही कह रहे हैं, देखें सो ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, ज़ीरो, मीन कि ये लिमिट ऑफ द फंक्शन आई है। आल्सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर हम लें डायरेक्ट, बस उस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह -3 रिप्लेस कर दें, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन आई है ज़ीरो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी ज़ीरो आई है।
तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल है, तो दिया गया फंक्शन जो है -3 पर क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। तो ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस का कंसेप्ट है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमने देखना है आगे है डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। डिसकंटीन्यूअस फंक्शन सिंपल कि कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस नहीं है तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या है, डिसकंटीन्यूअस है। ठीक है, तो ये डिसकंटीन्यूटी है, ये डिसकंटीन्यूटी होती है। ये जैसे लेट सपोज एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। तो अब नोट करें जो फंक्शन है अगर हम इसमें x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो ये अनडिफाइन हो जाता है। अगर इसमें x की जगह पे 0 तो इन्फिनिटी आ रहा है, मीन के कोई आंसर नहीं मिल रहा। तो ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 0 पे अनडिफाइन है, मीन के डिसकंटीन्यूअस है। नेक्स्ट हमारे पास है जो हमने प्रॉपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है जिस फंक्शन का, उसकी डेफिनेशन है वो है पीस वाइज आर सेक्शनली कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। पीस वाइज या सेक्शनली कॉन्टीन्यूअस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो पीस वाइज आर सेक्शनली कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, ए फंक्शन इज सेड टू बी पीस वाइज कॉन्टीन्यूअस ऑन एन इंटरवल। एक इंटरवल हमें दिया है क्लोज्ड, इफ द इंटरवल कैन बी ब्रोकन इनटू फाइनाइटली मैनी सब इंटरवल्स। अगर आपके पास एक इंटरवल है, ये 2 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि वो जो दिया गया फंक्शन है वो पीस वाइज आर सेक्शनली कॉन्टीन्यूअस है उस इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में। फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या है, द इंटरवल कैन बी ब्रोकन इनटू फाइनाइटली मैनी सब इंटरवल्स, कि अगर हम उस इंटरवल्स को फिनाइटली नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में ब्रेक कर दें। फर्स्ट द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस ऑन ईच सब इंटरवल। तो वो जो दिया गया फंक्शन है एज ए होल पूरे इंटरवल में तो कॉन्टीन्यूअस है, तो जो छोटे छोटे उसके सब इंटरवल्स बना रहे हैं उनमें भी सब कॉन्टीन्यूअस हो, एक्सेप्ट पॉसिबली एट ईच एंड पॉइंट्स ऑफ ईच सब इंटरवल। बट उसके जो एंड पॉइंट्स हैं उन पे वो कॉन्टीन्यूअस ना हो। जैसे हमारे पास एक इंटरवल है, ए बी एक इंटरवल है, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में, लेट सपोज ये एक सब इंटरवल हमने बनाया है, फिर एक और सब इंटरवल बनाया है, इसी तरह ये सब इंटरवल्स हमने बनाए। तो अगर एक फंक्शंस अगर ये जो एज ए होल पूरा है इसमें कॉन्टीन्यूअस है तो इसके जो सब इंटरवल्स हैं इनमें भी वो कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। बट ये जो बाउंड्री वाली वैल्यू है इनमें वो कॉन्टीन्यूअस हो भी सकता है, इन वैल्यूज़ पे जो बाउंड्री है सब इंटरवल्स की उन पे कॉन्टीन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी। तो ऐसा जो फंक्शन होगा उसे हम कहेंगे पीस वाइज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया एग्जांपल के तौर पे एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। देखें कैसे डिफाइन है कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 है, तो हमें आउटपुट मिल रही है 0। एक्स ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 2 है, तो आउटपुट हमें मिल रही है 1। एक्स ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3 तो आउटपुट मिल रही है 0। अब आप नोट करें ये जो फंक्शन है ये पीस वाइज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। चलें इसको अगर हम चेक करें पीस वाइज कॉन्टीन्यूअस कैसे है। लेट सपोज देखें एक वैल्यू हम लेते हैं 0 एंड 1 के दरमियान से 0.5। तो अगर आप इसमें पुट करेंगे इस फंक्शन में अगर आप पुट कर देते हैं 0.5 तो 0.5 पे क्या आउटपुट मिलेगी 0, बिकॉज एक्स 0 से ग्रेटर एंड 1 से लेस जितनी भी वैल्यू होंगी तमाम पे जो आउटपुट मिल रही है वो 0 मिल रही है। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो 0 आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0.5 एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0.5। तो देखें 0.5 में कुछ इजाफा करें या कमी करें। देखें इसमें अगर 0.5 में अगर 0.5 जो है हमारे पास इसके दरमियान एग्जिस्ट कर रही है, तो इसमें अगर हम कुछ कमी करें तो जो वैल्यू है वो 0 एंड 1 के दरमियान ही एग्जिस्ट करेगी। 0 एंड 1 के दरमियान अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगी 0। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप लेंगे वो 0 ही आएगी, एंड इसमें अगर इंक्रीमेंट करते हैं तब भी 0। तो कहने का मकसद है कि फंक्शन जो है बिटवीन 0 एंड 1 कॉन्टीन्यूअस है, तो इस सब इंटरवल्स में फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। इसी तरह इसमें चेक करेंगे तो इस पर कॉन्टीन्यूअस है, इनके दरमियान कॉन्टीन्यूअस है, बट बाउंड्री वैल्यूज़ पे वो डिफाइंड ही नहीं है। तो ये जो दिया गया फंक्शन है, ये जो एक फंक्शन दिया गया है हमें, ये कैसा फंक्शन है, पीस वाइज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है।